आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है यूरेनियम रेडियोएक्टिव श्रेणी प्रारंभिक नाभिक जो है यूरेनियम 92 238 है तथा अंतिम नाभिक जो है यहाँ पे लेड 82 206 है। जब यूरेनियम नाभिक लेड में छहित होता है तो उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या तथा उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें दिया गया है कि यूरेनियम 92 238 जो है क्षयित होता है और यह परिवर्तित हो जाता है लेड 82 206 में। तब हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि एन जो है अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं और हमारे पास यहाँ पे एन एम जो है बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो अगर हम लोग अल्फा कण को देखें तो अल्फा कण के उत्सर्जन से अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो एक अल्फा कण के निकलने से हमारे पास परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बीटा कण के लिए देखें तो बीटा कण जो होते हैं तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब यहाँ पे बीटा क्षय होता है तो बीटा क्षय 2 तरह का होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पे धनात्मक बीटा क्षय होता है, एक ऋणात्मक बीटा क्षय होता है। अगर हम लोग धनात्मक बीटा क्षय की बात करें तो उसमें परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आती है और अगर हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक बीटा क्षय की बात करेंगे तो वहाँ पे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा और बीटा कण कितने उत्सर्जित हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं जितने अल्फा कण उत्सर्जित होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसमें कितना अंतर है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 238 है, फिर यह परिवर्तित हो जा रहा है 206 में और यह किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास अल्फा कण के 4 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन के, यानी कि 4 अल्फा से इसको हम लोग दर्शा देते हैं या फिर अल्फा की जगह हम लोग यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं। हमने एन को अल्फा कण के लिए दर्शाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटा देंगे तो मान हमारे पास हो जाएगा 32 और फिर हम लोग यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा कणों की संख्या आ जाएगी। अल्फा कण n बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 8 हमें जो है अल्फा कण प्राप्त होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। तो बीटा कणों के लिए हम लोग यहाँ पे इनके परमाणु क्रमांक में जो परिवर्तन है उसको देखेंगे। तो पहले परमाणु क्रमांक कितना है 92 है, फिर बाद में कितना हो जाता है 82। इसका अगर हम लोग अंतर देखें तो ये किसके के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 10 के बराबर प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो 8 अल्फा कण भी निकल रहे हैं जिसके वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे उतने परमाणु क्रमांक भी तो कम होंगे ना दुगने के हिसाब से। तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो 10 जो हमारे पास आ रहा है ये परमाणु क्रमांक में अंतर को दर्शा रहा है। तो ये 10 हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 अल्फा कण के, यानी कि जब 8 अल्फा कण निकलेंगे तो 16 परमाणु क्रमांक में यहाँ पे कमी आएगी। ऋण यहाँ पे हो जाएगा जो बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है जिसे हमने यहाँ पे m से दर्शाया है, ठीक है, वह मान बराबर हो जाएगा 10 के, यानी कि हमारे पास बीटा कण m की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो 6, अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो बीटा कण उत्सर्जन हो रहा है m बराबर 6 बीटा कण होंगे। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो यहाँ पे विकल्प ए दिया है 6 और 8, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बी दिया क्या है 8 और 6, यानी कि 8 अल्फा कण 6 बीटा कण, तो बी विकल्प सही है। सी 16 6 गलत हो जाएगा। डी 32 12 ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे सही विकल्प जो है बी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।